हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसजे कंपटीशन क्लासेस पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का इस शानदार और बेहतरीन वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी को यहां पर ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ दिख रहा है कि कैलेंडर में जो कैलेंडर रिपीट होता है आखिर उसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। उन कैलेंडर के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हो चुका हूँ। और आप सभी लोग अगर इस वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार अगर चैनल पर आप आ चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मैं बात कर रहा था यहां पर कैलेंडर रिपीटेशन की। कैलेंडर रिपीटेशन होता कैसे है, कैलेंडर रिपीटेशन के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, तो विस्तार से हम इनकी चर्चा करते हैं। चलिए, इस विस्तार से चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं एक ईयर ले लेता हूं कि जैसे कि अगर मैंने ईयर ली, मैंने ये पूछा आपसे कि बताइए कि सन 2001 का कैलेंडर जो होगा वो कब रिपीट होगा। ठीक है, अब मैंने पूछा कि 2001 का जो कैलेंडर होगा वो कब रिपीट होगा, तो आपने कहा सर 2001 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि कभी भी कैलेंडर जब रिपीट होता है तो कैलेंडर रिपीट होने के लिए उसके नंबर ऑफ ऑड डेज 7 के मल्टीपल में या फिर ऑड डेज जो है 0 आ जाए, क्योंकि 7 का मतलब ही होता है 0। तो जब भी कैलेंडर में ऑड डेज की संख्या 0 या 7 के मल्टीपल में आएगी तो कैलेंडर वहां पर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं 2001 की, तो 2001 में मैं यहां पर देखता हूं 2001 का जो कैलेंडर है ये 6 साल बाद यानी 2007 में रिपीट होगा। 2001 वाला जो कैलेंडर होगा ये कैलेंडर आपका कब रिपीट हो जाएगा, 2007 में। अब बात यहां पर ये हुई कि 2001 वाला कैलेंडर 2007 में रिपीट क्यों हुआ, कैसे हुआ, वजह क्या थी। समझते हैं विस्तार से कि वजह क्या थी। देखिएगा, जैसे कि मैंने यहां पर कहा कि 2001 वाला जो कैलेंडर था ये रिपीट कब हुआ, 2007 में। तो हमें 1 से 2 पर आया, 2 से यहां पर 3 पे आया, 3 पे यहां से 4 पे आया, 4 से 5 पे आया, 5 से 6 पे आया और 6 से 7 पे आया। तो मुझे यह देखना था कि 7वें कैलेंडर क्या वाकई रिपीट हुआ। तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था कि कैलेंडर रिपीट तब होता है जब कैलेंडर के ऑड डेज या तो 0 बचते हैं या फिर 7 के मल्टीपल में आते हैं। जैसे कि मैं यहां पर अगर बात करूं तो 2001 से 2002 में जाने के लिए आपको नंबर ऑफ ऑड डेज, यानी कि 2001 से 2002 तक जाने के लिए आपको ऑड डेज कितना मिलेगा, 1। क्योंकि एक साल में नंबर ऑफ ऑड डेज की संख्या जो होती है वो हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। 1 से 2 में जाने के लिए हमें 1 ऑड डेज मिला, 2 से 3 में जाते हैं तो भी हमें 1 ऑड डेज मिल रहा है, 3 से 4 में जा रहे हैं तो भी हमें 1 विषम दिन मिल रहा है। ऑड डेज को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दिन भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हम 4 से 5 पे आए तो चौथा वर्ष जो था वो लीप ईयर था। लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, 2। ध्यान रखिएगा साथियों कि जब भी कोई नॉर्मल ईयर होती है तो नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज जो होते हैं वो आपका 1 होता है। जब भी बात लीप ईयर की आती है तो नंबर ऑफ ऑड डेज आपके हमेशा 2 होते हैं। तो यहां पर 2 आ गए, 5 से 6 में जाएंगे तो 1 आएगा और 6 से 7 में जाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए यहां पर 1 2 3 2 5 6 और 1 7, यानी कि यहां पर ऑड डेज कितने आ गए, 7 आ गए। तो जब भी ऑड डेज की संख्या 7 आ जाएगी तो उस वर्ष में आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी आपको। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि 2001 का जो कैलेंडर है ये रिपीट कब होगा, 2001 का कैलेंडर रिपीट होगा 2007 में। अगर मैं यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछूं कि ये बताओ बेटा कि सन 2021 ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो मैंने अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि 2021 का जो कैलेंडर है ये रिपीट होगा कब। तो देखिए, कैलेंडर रिपीट होने के टोटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं 3। कितने होते हैं, 3। मैं पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो 21 वाला जो कैलेंडर होगा ये आप 6 साल बाद यहां पर रिपीट करेगा, यानी 2027 में ये कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। कोई भी नॉर्मल ईयर, जैसे कि मैं बात करूं यहां पर तो 21 जो है वो हमारी क्या है, वो 21 है हमारी नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर को रिपीट होने के लिए कम से कम 6 वर्षों का समय लगता है। नॉर्मल ईयर को रिपीट होने के लिए कम से कम 6 वर्षों का समय लगता है। तो 2021 का जो कैलेंडर होगा ये 6 साल बाद 2027 में रिपीट हो जाएगा।
अगर मैंने ये पूछा कि 2027 वाला जो कैलेंडर होगा ये कब रिपीट होगा, तो 2027 वाला कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि 2027 जो है यहां पर मैं कितना करूंगा ऐड 11। क्यों करूंगा 11 ऐड? 2027 जो है वो आपकी नॉर्मल ईयर है, लेकिन 27 के जस्ट बाद जो लगी हुई है वो 28 लगी है। कौन सी लगी है? 28। और 28 क्या है? आपकी लीप ईयर है। तो जब कभी नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद लीप ईयर आ जाती है तो कैलेंडर जो होता है वो आपका 11 साल बाद रिपीट होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कोई भी नॉर्मल ईयर कम से कम 6 वर्षों बाद रिपीट होती है, लेकिन जब नॉर्मल ईयर के तुरंत अगला साल जो होता है वो अगर लीप ईयर लगा होता है तो कैलेंडर आपका 11 वर्षों बाद रिपीट होता है। तो यानी कि ये कैलेंडर आपका 11 वर्षों बाद यानी 2038 में क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, मैंने पूछा कि 2038 का जो कैलेंडर होगा, ये 2038 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2038 जो है आप सभी को पता है ये भी एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में हम लोग कितना ऐड करते हैं? 6 ऐड करते हैं। जैसे ही मैंने इसमें 6 ऐड किया तो ये 2044 मिला, और 2044 जो है वो क्या है बेटा? एक लीप ईयर है। तो यानी कि तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कभी नॉर्मल ईयर में 6 ऐड करने पर, जब भी कभी नॉर्मल ईयर में 6 ऐड करने पर लीप ईयर हमें मिल जाएगी, तो वो कैलेंडर आपका 5 साल बाद और रिपीट होगा, यानी उसमें 5 और ऐड कर देंगे तो ये कैलेंडर आपका रिपीट होगा 2049 में। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट 6 साल बाद, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका 11 साल बाद, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है आपका 6 साल बाद रिपीट करने पर अगर हमें लीप ईयर प्राप्त हो रही है तो 2044 में 5 जोड़ देंगे तो 2049 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब मैंने आपसे ये पूछा, रैंडमली मैंने ये पूछा कि अच्छा ये बताओ कि 1982 वाला जो कैलेंडर होगा ये कब रिपीट करेगा। तो आपने देखा 1982 जो है वो क्या है? नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। तो यहां पर अगर मैं 82 में 6 ऐड कर देता हूं तो यहां पर क्या मिलेगा? हमें 1988 मिलेगा, और 1988 क्या है? 1988 लीप ईयर है। तो जब यहां पर नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद लीप ईयर मिलेगी तो कैलेंडर आपका यहां पर 5 साल बाद और यानी कि 1993 में ये कैलेंडर आपका रिपीट होगा। तो ये कैलेंडर रिपीट कब होगा? अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 1982 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो ये कैलेंडर आपका 1993 में रिपीट करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ लूं कि ये बताओ बेटा कि सन 1975 ये कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो मैंने पूछा कि 1975 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो आप सभी को यह पता है कि 1975 जो है एक नॉर्मल ईयर है, लेकिन 75 के बाद क्या आती है? 76 आती है, और 75 के बाद अगर यहां पर मैं देखूं तो 76 आती है, और 76 क्या है? लीप ईयर है। तो मैंने आपको यह बताया था कि जब भी नॉर्मल ईयर के बाद अगर हम लीप ईयर देखते हैं तो नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद अगर लीप ईयर आ जाती है तो वो कैलेंडर आपका 11 वर्षों बाद रिपीट होगा। तो यानी कैलेंडर जो रिपीट होगा वो 1986 में रिपीट होगा। उम्मीद करते हैं सभी साथियों से कि यहां पर ये कैलेंडर के कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, और ये तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला जो कॉन्सेप्ट था वो ये कहता है कि कोई भी कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होने के लिए कम से कम 6 वर्षों का समय लेता है। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मल ईयर के तुरंत बाद अगर लीप ईयर आता है तो वो कैलेंडर 11 वर्षों बाद रिपीट होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर नॉर्मल ईयर में 6 ऐड करने पर लीप ईयर प्राप्त होता है तो कैलेंडर वो 5 वर्षों बाद और रिपीट होता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं कैलेंडर रिपीटेशन के। उम्मीद करते हैं कि आपको कैलेंडर का रिपीटेशन महत्व समझ आ गया होगा। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप लोग बने रहिए एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर, और देखते रहिए शानदार वीडियो के साथ। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी और एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय खाटू श्याम।